अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। 9 जनवरी को रेडमी सीरीज़ का एक और स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाला है और मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi Redmi 9T की। कुछ दिन पहले Xiaomi ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट भी की थी कि रेडमी सीरीज़ का एक स्मार्टफोन कमिंग सून है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नोट 90 5G स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट इस वीडियो के 1-1.5 घंटे बाद आप लोगों को मेरे चैनल पर एक और वीडियो मिलेगी और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया कि रेडमी सीरीज़ का एक स्मार्टफोन कमिंग सून बताया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नोट 90 5G स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाला है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी। रेडमी ने बताया कि रेडमी 90 पाकिस्तान की मार्केट में पहले लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद रेडमी का नोट 90 5G स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में डिलीवर किया जाएगा। और सीरियसली इस रेडमी 90 की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये इंडिया की मार्केट में बहुत देर पहले ही रेडमी 9 पावर के नाम से लॉन्च हो चुका हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान की मार्केट में बात की जाए तो ये Xiaomi के सब ब्रांड पोको M3 के नाम से लॉन्च हो चुका हुआ है और अब आप लोगों को पोको M3 का रीब्रांडेड वर्जन रेडमी 90 के सूरत में 2021 के अंदर देखने को मिलने वाला है। कुछ एक दो चीज़ों की आप लोगों को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलने वाली है, उससे भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस डिवाइस के ऊपर। पर उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, छूनी सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन हो जाएगा, उसको दबा के जरूर ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम इस डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर बात कर लेते हैं। डिस्प्ले चेक करें जरा आप लोगों को 6.53 इंचेस की IPS LCD वाली स्क्रीन दी गई है। 2021 के अंदर ये डिवाइस आती है ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के साथ, जो कि Xiaomi की तरफ से आ रही है। 1080p फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है और स्क्रीन पे कॉर्निंग ग्लास 3 के प्रोटेक्शन को भी इंस्टॉल किया गया है। और ये जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन है एज इट इज यही स्पेसिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी पोको M3 के अंदर मिल चुकी हैं। फर्दर हम मूव ऑन होते हैं और इस डिवाइस की कुछ डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेती हैं। स्मार्टफोन की साइड पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट दी गई है। बैक डिजाइन जरा चेक करें इस डिवाइस की, आप लोगों को बैक पे कुछ इस तरह का डिजाइन मिल जाता है। बैक पॉलीकार्बोनेट के मटेरियल से बनाई गई है, बैक प्लास्टिक की बिल्ड की है और बैक पे रेडमी को मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बैक डिजाइन के अंदर थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पोको M3 का डिजाइन मैटी फिनिश के साथ आता है और इसका डिजाइन जो है थोड़ा डिफरेंट किस्म के साथ आता है। तो काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो Xiaomi के इस रेडमी 90 का डिजाइन है वो रियलमी की डिवाइस से सिमिलर है। तो इस बारे में आपके जो ओपिनियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब आप लोगों को मेन फर्क देखने को मिलने वाला है इस डिवाइस के कैमरास के अंदर। रेडमी 90 के अंदर क्वाड रियर कैमरास दिए गए हैं, जबकि पोको M3 के अंदर ट्रिपल रियर में यूज दिए गए हैं। अब रेडमी 90 के कैमरास की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को डेप्थ सेंसर का कैमरा दिया गया है। फर्क आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि पोको M3 के अंदर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा नहीं मिल रहा था, तो ये फर्क अभी तक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरा डिजाइन थोड़ा यहाँ पे चेंज है। सेल्फी शॉट की बात की जाए तो आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया और सेम पोको M3 के अंदर भी आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। फर्दर हम मूव ऑन होते हैं इस डिवाइस के कुछ रैम और रोम वेरिएंट के ऊपर बात कर लेते हैं। Redmi 90 के आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। एक वेरिएंट आएगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और इसमें आप लोगों को UFS 2.1 की सपोर्ट मिलेगी, और जो दूसरा वेरिएंट है वो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और उसमें आप लोगों को UFS 2.2 की सपोर्ट मिलेगी। और सेम सीन पोको M3 के साथ भी यही था, वहां पे भी आप लोगों को 464 के साथ UFS 2.1 की सपोर्ट मिलती है और 4128 के साथ UFS 2.2 की सपोर्ट मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात की जाए, चिपसेट की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप लोगों को पोको M3 वाला ही स्नैपड्रैगन का 662 का हार्डवेयर दिया गया और ये जो चिपसेट है एक 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। सीपीयू आप लोगों को ऑक्टा-कोर मिल जाता है और CPU लगाया गया एडिनो का 610। आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइस एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आती है और आप लोगों को MIUI की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिल जाती है। परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं इस डिवाइस की तो बिल्कुल आप लोगों को पोको M3 वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। गेमर यूजर इस डिवाइस को बिल्कुल भी बाय मत करें, आप लोगों की यहाँ पे गेमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। काफ़ी ऐसी सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आप लोगों को लैगिंग वगैरह भी फील होगी अगर आप लोग PUBG को इसके ऊपर प्ले करते हैं, क्योंकि ये डिवाइस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि लॉन्ग टाइम बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, डे टू डे यूजेज में नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग कर रहे होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर लगाई गई है 6000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी, जो कि पोको M3 के अंदर भी आप लोगों को मिलती है। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और रिवर्स चार्जिंग की भी सपोर्ट मिलती है जो कि 2.5 की कनेक्टिविटी के साथ आती है, टाइप सी की भी पोर्ट मिल जाती है। तो ये तो थी ओवरऑल Redmi 90 की स्पेसिफिकेशन। अब अगर आप इस डिवाइस को कंपेयर करते हैं पोको की M3 के डिवाइस के साथ तो आप लोगों को दो मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एक तो इस डिवाइस का डिजाइन डिफरेंस है पोको M3 की बनिस्बत, और दूसरा आप लोगों को इस डिवाइस के कैमरास के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जहां पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का एक एडिशनल कैमरा आप लोगों को Xiaomi के Redmi 90 के अंदर मिल जाता है। बाकी सेम स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पोको M3 वाली मिलती है, तो कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं मिलती Redmi 9T के अंदर। अब अगर बात की जाए इस डिवाइस की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के बारे में भी हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई।
एग्जैक्ट प्राइस इस डिवाइस की 9 जनवरी को ही पता चलेगी। तो अगर तो ये डिवाइस पोको M3 की ही प्राइस पर लॉन्च की जाती है तब तो ये Xiaomi की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है। बट एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों ये डिवाइस पोको M3 की प्राइस तक पे Xiaomi वाले यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जबकि उन्हीं के सब ब्रांड ने एक डिवाइस ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च की हुई है। तो उसकी वजह से Xiaomi के पोको M3 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल्स में इफेक्ट आएगा और काफ़ी ज़्यादा सेल्स कम होंगी और लोग Redmi 90 के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि ऐसा कंपनी बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा और अगर ये डिवाइस 2000 ऊपर भी लॉन्च होती है तो ये डिवाइस थोड़ी सी ओवर प्राइस डिवाइस में कंसिडर की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से Xiaomi को इस डिवाइस को स्किप करना चाहिए था और पाकिस्तान की मार्केट में Redmi Note 90 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करना चाहिए था। इस बारे में आपके ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा और आप लोगों को डिवाइस कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मुझे ज़्यादा मैं हूं मौसम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।